कोई नंबर हो उसके कितने फैक्टर्स होंगे हम कैसे निकालेंगे। जैसे 12 है, ठीक है, 12 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 6, 12, ये सारे 12 के फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम जैसे इसके तो हमने निकाल लिए 6 फैक्टर्स हैं, लेकिन कोई अगर बड़ा नंबर हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। 12 को क्या होगा, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, ठीक है। तो 3 इसमें क्या निकल रहे हैं, 12 के फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं, 2 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। तो फैक्टर हो जाएंगे जो पावर है, ठीक है, पावर को 1 प्लस कर दो, इसकी पावर को 1 पावर है, 1 को 1 प्लस कर दो, को मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, ठीक है, 6 हो गया। अब इसे 60 का निकालना है, ठीक है, 60 को हम डिवाइड करते हैं, 60 को 30 15, तो क्या आएगा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 2 + 1, 5 की पावर 1 है, 1 + 1, 3 की पावर 1, 1 + 1। तो हमें इस फैक्टर जब निकालते हैं तो 3 × 2 × 2 12, तो 12 फैक्टर आएंगे 60 के। तो जो पावर है वो इससे मतलब होता है, उसका 1 + 1 + करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे फैक्टर्स निकल आते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो जैसे 12 है, ठीक है, 12, तो 12 के सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो इसे कैसे निकालते हैं, 2 की पावर 2 तक जाना है, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे होंगे। अभी से इसके सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाले 12 के, 1 + 2 + 3 + 4 कर दिया, लेकिन हम ऐसे करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 की पावर 2 है वहां तक ले जाएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं तो 28 आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम ऊपर वाली पावर सीखते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम नीचे वाली पावर को तब तक ले जाते हैं जब तक ऊपर जाने वाली पावर 0 1 2, इस तरीके से, ठीक है। हम HCF एंड LCM कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। जैसे दो नंबर है 12 एंड 18, इसका LCM कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें ये आ रहा है 6 एंड ये आ रहा है 9, आपको एक कॉमन मिल रहा है 3, ये 3 आ रहा है एंड ये कितना आ रहा है, ये 9, ठीक है। ये 3 एंड ये आ रहा है सॉरी ये आ रहा है 2 एंड ये आ रहा है 3। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा HCF, ठीक है। और अगर हम इन सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा LCM। तो हमेशा HCF LCM को डिवाइड करेगा, ठीक है, हमेशा HCF छोटा होगा एंड LCM को डिवाइड करेगा, ये हमेशा याद रखना कि HCM में ये आ रहा है, LCM में ये पूरे आ रहे हैं नंबर, ऐसे हम निकालते हैं HCM एंड LCM। अब जैसे हम 3 नंबर के निकाल के देखते हैं, जैसे 30 है, 68 75 है, तो 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 10 20 25, फिर 5 से किया तो 2 4 एंड 5। अब क्या होगा, एक लास्ट का जो बचा है, ठीक है, हम 2 में निकाल सकते हैं, 2 में भी देख सकते हैं, तो 2 में आया 1 2, ठीक है। अब हम क्या हुआ, ये तो हमारा HCF हो गया। HCF क्या होता है कि तीनों से डिवाइड हो, ठीक है। LCM क्या होगा, ये पूरा ये होगा LCM। तो HCF याद रखना, तीनों डिवाइड करने चाहिए, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा तीनों का। जैसे इससे पूछा गया HCF निकालना है इसका, अब हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, करा। तो इसे हमने डिवाइड किया तो ये आया, ठीक है, ये आया। अब क्या होगा, जो ये होगा फिर इसको यहाँ पे लेके आएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर इसका जो आंसर निकला उसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर अब इसका जो आंसर निकलेगा उसको फिर इससे डिवाइड करेंगे, तो ऐसा करते रहेंगे जब तक आंसर नहीं निकलेगा, और लास्ट में जो निकलेगा वही HCF होगा, ठीक है। ये एक मेथड होता है HCF निकालने का, जो बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं। फिर जैसे अब इन तीनों को हमें HCF निकालना है, तो पहले क्या करो, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। हमने डिवाइड कर दिया, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये कट गया पूरा, ठीक है। अब जो इसका जो HCF आया, ठीक है, इसका इन दोनों का HCF आया 64, उसको इससे डिवाइड कर दो तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, तो तीनों को HCF आ गया 64। तो ज़्यादातर यही होता है कि जो बड़े छोटे वाले नंबर को आप जब सब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर डिवाइड करोगे, जो HCF आएगा वो थर्ड को नॉर्मली डिवाइड कर देता है, तो वो HCF हो जाता है। तो 3 के केसेस में हो गया। अब देखते हैं जैसे इन तीनों का HCF निकालना है, ठीक है, HCF ऑफ X Y एंड Z। जैसे ये X Y Z HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे। जैसे 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, 2 की पावर 1, 3 की स्मॉलेस्ट पावर है 1 तो ले लिया, 5 की स्मॉलेस्ट पावर है 1, 7 की स्मॉलेस्ट पावर है 1 ले लिया, एंड 11 की स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी, यहाँ पे 11 नहीं है, 11 की पावर 0, तो ये होगी HCF। LCM के लिए हाईएस्ट पावर देखते हैं, जैसे 2 की पावर 3 ले ली, इसमें हाईएस्ट क्या 3 की पावर 3 ले ली, इसमें क्या ली 5 की पावर 3 ले ली, इसमें 7 की पावर 4 ले ली एंड 11 की पावर 2 ले ली। तो LCM में जो हाईएस्ट पावर लेते हैं, HCF में हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, HCF में LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो याद रखना है हमें, ठीक है। जैसे LCM निकालना है, अगर इसका LCM निकालना है
तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं, ये याद रखना है। एलसीएम निकालना अगर जो फ्रैक्शन का निकालना तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, और अगर ठीक है, एंड अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, उल्टा हो जाता है। एचसीएफ निकालना ऊपर वाले न्यूमरेटर का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। जैसे अब पूछा गया एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, ठीक है इसका, तो पहले तो फ्रैक्शन को चेंज कर दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो एचसीएफ निकालने वाले ऊपर वाले का एचसीएफ, ठीक है, ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आएगा 21 एंड नीचे वाले का एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 100, तो आंसर होगा 0.21। अब से इसमें बोला है कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या होगा 11, नीचे वाले का एलसीएम क्या होगा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हो जाएगा। अब देखो अगर लिखा हो कहीं भी डिवाइड तो मतलब एचसीएफ निकालना है, अगर लिखा हो डिवाइडेड बाई मतलब एलसीएम निकालना है, या अगर इसमें डिवाइड लिखा हो तो एचसीएफ निकालना है, डिवाइडेड बाई लिखा हो तो हमें उसमें एलसीएम निकालना है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। जैसे बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड लिखा है, डिवाइड में क्या था, हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई होता है तो हमें एलसीएम निकालना है, तो हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ABC लीव द रिमाइंडर एक्स वाई जेड, ठीक है, तो हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ A माइनस एक्स, B माइनस वाई एंड C माइनस जेड, ये आंसर होगा। ठीक है, जैसे लिखा है कि एक नंबर डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करना मतलब एचसीएफ निकालना है, 375 380 लिविंग रिमाइंडर दिस, इसको माइनस इससे करो, इससे माइनस इससे करो, इसके माइनस करो और तीनों का एचसीएफ निकाल लो, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ आ गया यहाँ पे 25। अब यहाँ से पूछा गया ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ABC लीव द रिमाइंडर इन एक्स इन ईच केस। अब एक हर एक केस में एक्स रिमाइंडर लीव कर रहा है, तो A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, C माइनस एक्स, तीनों को एक्स से माइनस कर दो, एचसीएफ निकालना। डिवाइड लिखा है तो हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे क्या दे रखा था, अलग अलग दे रखा था, तो अलग अलग माइनस करके यहाँ पे अगर सेम रिमाइंडर दे रखा है तो सेम से माइनस कर दो तीनों को। अब जैसे यहाँ पे लिखा है डिवाइड ABC एंड लीव एक्स रिमाइंडर इन ईच केस, A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, C माइनस एक्स का क्या करेंगे एचसीएफ निकाल देंगे। अब जैसे बोला है कि ठीक है, अब इसमें लीव रिमाइंडर 7 इन ईच केस, तीनों को माइनस कर दिया 7 से, एंड जो वैल्यू निकली उसका हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या आ गया 30 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये ABC डिवाइड कर रहा है, लीव्स रिमाइंडर, अब जो डिवाइड लिखा है, डिवाइड मतलब एचसीएफ निकालना, उसमें लिखा है लीव सेम रिमाइंडर लिखा है, लेकिन रिमाइंडर की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे A माइनस बी, B माइनस सी एंड A माइनस बी एंड B माइनस सी एंड C माइनस A, इन तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। जब रिमाइंडर नहीं दे रखा है तो आपस में ही माइनस कर देंगे। देखो पहला केस क्या हुआ था, पहले केस में क्या हुआ था कि अगर कोई भी अगर नंबर दे रखे हो, हर एक का अलग अलग रिमाइंडर निकलना, तो रिमाइंडर से माइनस कर दो, एचसीएफ निकाल दो, ठीक है। दूसरा केस क्या था कि अगर एक ही रिमाइंडर लीव कर रहा है ईच केस में, तो उसी रिमाइंडर से तीनों को माइनस कर दो। और थर्ड केस है अगर रिमाइंडर दे ही नहीं रखा है, जो रिमाइंडर नहीं दे रखा तो एक दूसरे से ही माइनस करके एचसीएफ निकाल दो। जैसे क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है 3 3 3 5 5 5 5 7 7 7, तब क्या किया एक दूसरे से ही माइनस करके हमने क्या निकाल दिया इसका रिमाइंडर क्या है। अब इसका एचसीएफ क्या आ रहा है 2 2 2 2 2 2 आ रहा है एचसीएफ, मतलब जब इसको 2 2 2 को माइनस करेंगे तो ये 1 1 आ रहा है, ये 1 1 आ रहा है, ये 1 1 आ रहा है, तीनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो 2 2 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, तो 2 2 2 आंसर हो जाएगा इसका। तो हम कोई भी रिमाइंडर नहीं दे रखा था, लेकिन सेम रिमाइंडर हो तो हम एक आपस में एक दूसरे इस नंबर को इससे माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे और एचसीएफ निकाल देंगे। फिर हमारा क्वेश्चन है अब डिवाइडेड बाई, अब आगे डिवाइडेड बाई में हम क्या निकालते हैं हम एलसीएम, ठीक है। अब ये लीव कर रहा है रिमाइंडर ABC, अच्छा ABC रीड कर रहा है रिमाइंडर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, तो हमेशा ये देखना है कि इसका जो रिमाइंडर का सम आ रहा है सेम आना चाहिए, ठीक है। B माइनस वाई एंड C माइनस जेड सब बराबर आएगा, इसको के बराबर मान लेते हैं, तो हम एलसीएम ABC का ही निकालेंगे एंड फिर हम कर देंगे माइनस के कर देंगे, ठीक है। ये याद रखना है, इसको माइनस के कर देंगे कब, जब डिवाइडेड बाई हो, ठीक है। ABC लीव्स द रिमाइंडर एक्स वाई जेड, तो हम क्या करेंगे A माइनस एक्स इक्वल्स टू B माइनस वाई एंड C माइनस जेड बराबर आएंगे इक्वल्स टू के, और फिर हम एलसीएम माइनस के कर देंगे। इजी हमें ये याद रखना है। अब जैसे एक डिवाइडेड बाई है मतलब एलसीएम निकालना, एलसीएम इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालो, और 12 माइनस 4 कितना आएगा 8, 15 माइनस 7 8, सब 8 आ रहा है, तो हमने क्या देखा था तीनों का एलसीएम, तीनों नंबर का एलसीएम, ठीक है। ABC माइनस के क्या है जो इन तीनों को माइनस करके आएगा नंबर, जैसे 8, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, इसमें बोला डिवाइडेड बाई मतलब एलसीएम निकालना, फिर ABC लीव्स एक्स रिमाइंडर इन ईच केस, अगर एक ही रिमाइंडर करता है छोड़ता है तो हम उसमें एक्स कर देंगे। अभी पीछे वाले केस में क्या था, हर एक बंदा अलग अलग रिमाइंडर छोड़ा और तीनों का डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। A माइनस एक्स, B माइनस वाई, C माइनस जेड सेम होगा, तो इसको माइनस करेंगे,
लेकिन अगर सेम रिमाइंडर छोड़ना है तो हम इसको प्लस करेंगे, ABC का एलसीएम निकाल देंगे और जो रिमाइंडर होगा उसको प्लस कर देंगे। जैसे इसमें क्या हुआ 12, 15, 24 और तीनों रिमाइंडर छोड़ रहे हैं 2, तो हमने क्या किया इन चारों का एलसीएम निकाल दिया एंड 2 प्लस कर दिया। अब क्या हुआ कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय। देखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है 9 9 9 9। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो मतलब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना है 90, ठीक है 90 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 9990, आंसर आया 9, ठीक है। तो हम 9 को क्या करेंगे, हमें क्या करना है ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है 4 डिजिट नंबर। अगर हम इसमें 9 प्लस कर देते हैं इसमें तो क्या होगा, तो अगर हम 9 प्लस कर देते हैं तो आगे तो 5 डिजिट बढ़ जाएगा, तो माइनस प्लस तो नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये 999 में से माइनस कर देना है 9 को, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 9990, दिस इज द आंसर। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि हमें यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि हम आगे जाएंगे तो 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये माइनस करना है, इसका मतलब ये है अगर देखो हमें प्लस करना होता है, अगर सपोज हमें 999 में कुछ प्लस करना होता तो हम इन दोनों का डिफरेंस प्लस करते हैं, लेकिन अगर हमें माइनस करना है तो डायरेक्टली जो डिवाइजर है उसको माइनस कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर हमें प्लस करना होता है तो इन दोनों का डिफरेंस प्लस करते हैं, लेकिन अगर हमें माइनस करना होता है तो जो डिवाइजर है उसको डायरेक्टली माइनस करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये आंसर आ गया 990। ऐसे पूछा गया लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच इज एक्जैक्टली डिविजिबल दिस। तो 5 डिजिट नंबर क्या होगा, लीस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, तो दैट इज 10,000, मतलब 5 डिजिट नंबर होगा। तो एक्जैक्टली डिविजिबल 12, 15 एंड 20। एक्जैक्ट डिविजिबल बाय मतलब एलसीएम निकालना है, 60 निकाला तो ये डिविजिबल होगा, ठीक है 40। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है तो हम इसका डिफरेंस प्लस करेंगे। हमने देखा था अगर माइनस करना होता है तो ये डिवाइजर निकलता है उसको माइनस करते हैं, प्लस करना होता है तो उनका डिफरेंस प्लस करते हैं, तो डिफरेंस क्या आएगा 20, तो 10,020। और इसमें क्या है कि डिविजिबल बाय दिस 4 डिजिट नंबर निकालना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 499, तो क्या 171। अब 171 हम क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस तो डायरेक्ट करते हैं ना, माइनस कर देंगे और हमें करना है रिमाइंडर 3 चाहिए तो +3 कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। उसमें लीस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना, तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा 1000, ठीक है। हमें प्लस करना होगा तो इन दोनों का डिफरेंस प्लस करेंगे। उसके बाद बोला है लीव्स अ रिमाइंडर दिस इन द सेम केस। तो हम इसका क्या करते हैं डिफरेंस निकाल के जो भी आता है रिमाइंडर, जो इन तीनों का डिफरेंस सेम आएगा, 8 - 2 6 एंड 12 - 6 6 एंड 15 - 9 6, एंड फिर इसके क्या कर देते थे माइनस कर देते थे। अलग अलग अगर रिमाइंडर आ रहा है लेकिन जो रिमाइंडर है और जो नंबर है उनका डिफरेंस सेम आता है तो हम उसे माइनस कर देते हैं। ऐसा बोला कि लीस्ट नंबर टू बी एडेड करना है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस प्लस करेंगे, ठीक है। तो शुड बी एडेड सो दैट सम इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय मतलब एलसीएम निकालेंगे सबका, डिवाइड करेंगे, ये आएगा 148। अब माइनस क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को माइनस कर देंगे, इन दोनों डिफरेंस को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है कि 6 पेयर्स हैं, दे कमेंस्ड टोलिंग टुगेदर। अगर आ जाता है कमेंस टोलिंग टुगेदर मतलब एक साथ स्टार्ट किया है और फिर टोल्स करते हैं एट द इंटरवल ऑफ 1 2 2 4 6 8, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 30 मिनट्स में कितने टाइम टोल करेंगे। तो हम क्या करेंगे सबका एलसीएम निकाल देंगे, 120 सेकंड मतलब हर 120 सेकंड में, मतलब हर 2 मिनट में ये लोग टोल करते हैं। तो 30 मिनट्स में कितनी बार टोल करेंगे 50 टाइम्स, ठीक है। ऊपर से कमेंस्ड टोलिंग टुगेदर मतलब पहली बार एक साथ सारे टोल किए थे तो +1 करना पड़ेगा। तो अगर कमेंस टोलिंग टुगेदर दे रखा हो तो +1 करते हैं। जैसे अनदर क्वेश्चन है, इसमें बोला 4 पेयर्स फर्स्ट टू बिगिन टू टोल टुगेदर, ठीक है। अब इसमें कमेंस्ड नहीं लिखा है, तो हम अब 1 जो हम ऐड कर देते हैं वो हम तब ऐड करते हैं जब कमेंस लिखा हो। यहाँ पे कमेंस लिखा है तो 1 ऐड नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, सिंपली एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम निकाला 120, मतलब ये भी 2 मिनट में टोल करें। अब 8 मिनट में कितनी बार टोल करेंगे, तो हर 2 मिनट में टोल करें तो 8 मिनट्स में हर 4 टाइम्स टोल करेंगे, ठीक है। इसमें 1 ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कमेंस्ड नहीं लिखा है, ठीक है। कमेंट एक स्टार्टिंग में एक बार टोल किया फिर टोल करना हर इंटरवल पे टोल करना, ठीक है। यहाँ पे हम 1 ऐड नहीं करेंगे। ऐसे वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में देखो कभी कभी एचसीएफ निकालना पड़ सकता है एंड कभी कभी एचसीएफ निकालना जरूर। अगर ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बोलिए विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ। देखो अब इसको मेजर करना है, ठीक है, 36 24 18 मीटर। अब किसी चीज को मेजर करना है, सपोज हमें 1 मीटर के क्लोज को मेजर करना है, ठीक है, या 10 मीटर के क्लोज को मेजर करना है, तो हमारे पास जो चीज होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए, 1 मीटर की होनी चाहिए। तो हमें छोटी चीज निकालनी है, तो छोटी चीज निकालनी है तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो तीनों का एचसीएफ निकाल लिया, 6 मीटर विल बी द आंसर, ठीक है। तो हम अगर छोटी चीज निकालनी होगी तो हम एचसीएफ निकालेंगे, इनसे बड़ी चीज निकालनी होगी नंबर से तो हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अगर नंबर से आंसर अगर बड़ा आ रहा हो
तो वो हम एलसीएम निकालेंगे, नंबर से आंसर छोटा आ रहा है तो हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि एक हमें ऐसा लेंथ चाहिए जो इन तीनों को मेजर कर पाए, ना ही ये तीनों उस लेंथ को मेजर कर रहे हो, तो लेंथ क्या होगी, छोटी होगी इन तीनों नंबर से। ऐसे बोला ग्रेटेस्ट, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, ये सर्कल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें भी रखा है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर आर दिस एंड द फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर क्या होगा, तो एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। तो अगर एचसीएफ एलसीएम 50 to 250 एंड फर्स्ट नंबर ये है तो सेकंड नंबर निकालना है, तो हम इससे निकालेंगे। तो ये हमारे फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर दो नंबर 108 है, ठीक है, प्रोडक्ट 108 है, उनका एचसीएफ है, कितने नंबर पॉसिबल है। देखो प्रोडक्ट, देखो हमें याद रखना है को प्राइम्स, प्रोडक्ट एचसीएफ क्या होगा, एक नंबर को 3x मान लेते हैं क्योंकि एक कॉमन फैक्टर होगा, एक को 3y मान लेते हैं और इनका प्रोडक्ट 108 आना चाहिए एंड x और y को प्राइम होंगे, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर होगा तो एचसीएफ 3 नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो xy कितना निकलेगा 108 डिवाइडेड बाई 3 into 3 तो 12, ठीक है। तो 12 के ऐसे कितने कॉम्बिनेशन, देखो 12 और 1 बन सकता है या 4 या 3 बन सकता है, देखो 6 और 2 नहीं बन सकते, ये तो यहाँ पे 2 और कॉमन आ रहा है, तो या तो 12 और 1 एंड 4 और 3, ठीक है। तो नंबर तो हमारे हाउ कितने नंबर बन सकते हैं, तो 2 ऐसे नंबर बन सकते हैं, 12 और 1 और 4 और 3, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया, कैसे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। एक और शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट क्या होता है, लेट्स सी द शॉर्टकट। तो ये तो नॉर्मल मेथड है, ठीक है, कि हमने निकाल लिया 4 and 3 and 12 and 1। दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कैसे होता है कि हमने निकाल लिया 12 निकाल लिया, x इंटू वाई 12 आया, ठीक है। अब 12 के फैक्टर कितने में, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। अब कितने ऐसे दो नंबर बन सकते हैं, तो 2 तो रखेंगे, देखो ये फिक्स है 2 रखेंगे। और कितने प्राइम फैक्टर बनने हैं, 2 and 3, देखो पावर से कोई मतलब नहीं है, 2 and 3 मतलब 2 - 1, तो मतलब दो ऐसे नंबर बन सकते हैं, ठीक है। हमें 2 और 3 ये 2 है, ये क्यों है, क्योंकि 2 और 3 है, अगर यहाँ पे 5 होता तो 3 हो जाते हैं एंड 2 तो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इतने फैक्टर्स बन सकते हैं, ये फॉर्मूला है इसका निकालने का कि कितने नंबर बन सकते हैं इस कंडीशन में। अब जैसे इसमें रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड उनका एचसीएफ ये है, तो एक नंबर को 4x मान लो, को 4y मान लो, तो इसका क्या आ गया प्रोडक्ट नंबर ये। तो xy कितना हो जाएगा 3360 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 को डिवाइड करो तो ये 210 है। 210 में कितने फैक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है, हमें देखना है। 2 की पावर कितनी आएगी, 2 की पावर 1 2 3 4, देखो 4 फैक्टर्स मतलब 4 - 1, तो 2 की पावर 3 - 1 मतलब 7 ऐसे फैक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी सच नंबर कैन बी मेड, तो आंसर हो जाएगा 7। 2 की पावर 4 - 1, सॉरी 2 की पावर 4 - 1 होगा, यहाँ पे 8 ऐसे नंबर बन सकते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की मैंने, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 - 1 तो क्या हो गया 2 की पावर 3 हो गई, 2 की पावर 3 आ गई 8, तो जैसे 8 सारे नंबर बन सकते हैं, तो आंसर होगा 8। 2 की पावर 4 - 1 होगा, 2 की पावर 4 माइनस क्या, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो आंसर विल बी 8। इसे एलसीएम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत आता है आपके एग्जाम में ना, तो इसको ध्यान से पढ़ना। एबीसी रनिंग इन द सर्कल, दे स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, यानी कि वो जो है अभी सर्कल में भाग रहे हैं और एक एक्स पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि ए भी सेम में भाग रहा है, बी भी सेम डायरेक्शन में भाग रहा है और सी भी जो है वो सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। ए जो है वो 12 सेकेंड्स लेता है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, बी जो है 15 सेकेंड्स का टाइम लेता है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, और सी जो है 18 सेकेंड्स का टाइम लेता है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे ऑल विल मीट एट पॉइंट एक्स, तो एक्स पॉइंट पे वो कितने मिनट के बाद दोबारा एक साथ मिलेंगे। तो मिलने का मतलब क्या हो गया, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर बोल दिया ना, आफ्टर का मतलब क्या हो गया, यू नीड टू फाइंड द एलसीएम। भाई बाद वाला टाइम आपको निकालना ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन मेरे को एचसीएफ निकालना था बिकॉज उसमें स्मॉलर वैल्यू पूछी थी, यहाँ पे उसने ग्रेटर वैल्यू पूछी है, आफ्टर पूछा है। तो एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा 12 15 और 18 का। यहां से जब आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 180, ठीक है, एलसीएम आ गया 180, यानी कि 180 सेकंड के बाद 180 सेकंड्स के बाद वो तीनों एक दूसरे से पॉइंट एक्स पे मिलेंगे, वो एक दूसरे से पॉइंट एक्स पे मिलेंगे। तो उसने पूछा आपसे, ठीक है, क्वेश्चन जो उसने पूछा है, क्या पूछा है, हाउ मेनी मिनट्स, तो कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो 180 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 मिनट के बाद वो तीनों जो है एक दूसरे से मिलेंगे पॉइंट एक्स पे। फाइन गाइस, तो क्वेश्चंस आर क्लियर भी, ठीक है। ये जो 3-4 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया